नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या लेबनान में जल्द इजराइल दाखिल होने वाला है? क्या यहां पर कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन इजराइल करने वाला है? क्योंकि हमास पर हमले के बाद, यानी कि गजा पट्टी पर हमले के बाद अब बारी लेबनान की है। किस तरह की तैयारी इजराइल की इसे लेकर है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, कहा जा रहा है कि इस बार गजा पट्टी में जबरदस्त हमले हुए हैं और इसके बाद बारी लेबनान की आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां के फिलिस्तीनी हैं, उनका कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार वहां से हमले कर रही है और उत्तरी इजराइल को लगातार टारगेट कर रही है। ऐसे में वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए अब इजराइल की मंशा जो है लेबनान में दाखिल होने की है। देखिए, एक बात तो पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिजबुल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त अटैक हुए हैं उत्तरी इजराइल के ऊपर। हम पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पे करीब 45 रॉकेट से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, जिसमें ड्रोन भी शामिल है। इसमें माउंट मेरोन इलाका जो है, यहाँ पे 30 रॉकेट से हमला किया गया है। पश्चिमी गलीली इलाका है, यहाँ पे 15 रॉकेट से हमला किया गया है। अच्छा, हिजबुल्लाह की तरफ से जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जो रॉकेट्स हो रहे हैं, इनका निशाना जो है वो बेसिकली आईडीएफ के जो सैन्य ठिकाने हैं, इस पे ये हमले हो रहे हैं। एक अमायद बेस है, यहाँ पे रॉकेट से जो आईडीएफ की फोर्सेस है, इनको निशाना बनाया गया। एक अल रामथा सैन्य अड्डा है, यहाँ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक ड्रोन जो है वो आके इसराइल की फोर्सेस के जो ठिकाना है उसके ऊपर जो है उससे हमला किया गया। और एक गौर करने वाली बात यह है कि अब जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये जो दोनों सैन्य अड्डों पे हमले हुए, इनके बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। हमने पहले अक्सर ये देखने को मिलता था कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट्स फायर हो रहे थे, ये कमोबेश एक ही इलाके में अचानक से खूब सारे रॉकेट्स बरसा दिए जाते थे। लेकिन ये जो पिछला अटैक हुआ है, इस पिछले अटैक में दोनों एयरफोर्स जो आर्मी के बेस थे इसराइल के, इनके बीच में करीब 20 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब हिजबुल्लाह जो है वो ज़्यादा पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है। उसके जो ड्रोन के अटैक्स हो रहे हैं, जो रॉकेट्स के अटैक हैं, इसको जो है अब वो और अच्छा, एक और गौर करने वाली बात मैं आपको बताऊं कि इसमें से एक ड्रोन का जो वीडियो भी सामने आया है, बताया जा रहा है कि करीब 20 किलोमीटर तक ये इजराइल की खबरें आती रही कि जो हिजबुल्लाह के ड्रोन है वो अंदर तक, यानी कि इजराइल के अंदर तक घुसकर वहां पर जगह जगह उन्होंने रेकी की। उसके बाद उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया। उनके पास जिस तरह के हथियार हैं, उसे लेकर कहा यह जा रहा है कि वो इजराइल के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, ये अगर करीब 20 किलोमीटर अंदर इजराइल की सीमा के अंदर अगर ड्रोन आ रहा है हिजबुल्लाह का, और वो करीब 15 मिनट तक इजराइल की एयर स्पेस टाइम में करीब 15 मिनट तक, एयर स्पेस में 15 मिनट तक रहा, उसके बाद भी आयरन डोम उसे ट्रेस नहीं कर पाया, या इजराइल की एयरफोर्स उसे ट्रेस नहीं कर पाई, और उसके बाद जाके वो निशाने पे गिरता है और ब्लास्ट करता है। ये अपने आप में बताता है कि हिजबुल्लाह जो है उसने एकदम पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे इजराइल को काउंटर करना है, कैसे जवाब देना है। तो जो ये बड़ा हमला हुआ उत्तरी इजराइल पे, इसके बाद जो है वो इजराइल ने भी बड़ा पलटवार किया है और बताया जा रहा है कि करीब 16 ठिकाने हिजबुल्लाह के जो कि लेबनान में है वो तबाह किए गए हैं। ये इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। इस हमले में कई सारे हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो भी मारे गए, और एक उनके कमांडर हैं वो भी मारे गए हैं। तो देखिए, पहले हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे थे, वो हमले एक इलाके पे होते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से आप देखें तो ये हिजबुल्लाह एक साथ अपने रॉकेट से, अपने ड्रोन से कई जगह जो है वो अटैक करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। तो इससे उत्तरी इजराइल में बहुत बड़ा पैनिक है, और यहाँ पे देखिए अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो उत्तरी इजराइल के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन हो रहा है। ऐसे बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि उत्तरी इजराइल को खाली कर चुके हैं। नीलू, ये बहुत बड़ा नंबर है। 2 लाख अगर इजराइल के नागरिकों को उत्तरी इजराइल से खाली होके अपना घर छोड़ के, यस, हाँ, अगर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो इसका भारी दबाव सरकार के ऊपर भी है। ये उत्तरी इजराइल के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं, और सरकार, नेतन्याहू गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पा रही है। लेकिन मयंक, एक बात और है, चूंकि लेबनान में इससे पहले भी इजराइल कई बार कह सकते हैं दाखिल हो चुका है, वहां पर सैन्य कार्रवाई कर चुका है, लेकिन इस बार की जो मंशा है वो खास तौर पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाना है। और कह सकते हैं अगर इस बार अंदर तक लेबनान के इजरायली सेना दाखिल होती है तो फिर कुछ बड़ा होगा। अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन हो जाता है,
लेबनान में, तब तो ये एक वॉर का बड़ा मतलब शुरुआत, बड़े वॉर की शुरुआत हो सकती है। देखिए अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, इजराइल एक जो तरह है, से हाँ, आमने इजराइल सामने। इजराइल वापस जो है या तो एयर स्ट्राइक कर दे रहा है या फिर जो है काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से हो रहा है। तो अब तक ये लड़ाई एक फुल फ्लेजेड वॉर के रूप में नहीं है, लेकिन लेबनान में अगर इसराइल की फोर्सेस दाखिल होती है तो उसके बाद जो है ये एक बड़ा पूरे इलाके में एक बड़ा वॉर छिड़ सकता है। और देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी आदेश भी दे दिए हैं इजरायली फोर्सेस को लेबनान बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो ये बताया जा रहा है कि लेबनान के बॉर्डर पे बड़ी संख्या में इसराइल की फोर्सेस जो है वो जमा होनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको दो बयानों का जिक्र करता हूँ। एक शेख नईम है, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं हिजबुल्लाह के। इनकी तरफ से देखिए कहा गया है कि हर दिन हम सुनते हैं इजराइल शरणार्थियों को वापस लाने में मदद कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध से शरणार्थियों की संख्या कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। हम इजराइल को कड़ा जवाब देंगे और युद्ध हुआ तो हम अंत तक युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अगर किसी भी तरह का वॉर होता है तो उस वॉर को बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। तो हिजबुल्लाह एक बड़े युद्ध के लिए पहले से ही तैयार है। हमने देखा कि ईरान पे लगातार हिजबुल्लाह जो है वो हिजबुल्लाह हुती की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि एक बड़ा वॉर तुरंत छेड़ना चाहिए। तो अब हिजबुल्लाह की तरफ से बात साफ हो गई है कि अगर वॉर होता है, अगर लेबनान में किसी तरह का इसराइल का ग्राउंड अटैक होता है तो एकदम फुल फ्लेजेड वॉर होगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है इसराइल की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। ये बेनी गेट्स हैं, पूर्व सदस्य हैं वॉर कैबिनेट इसराइल के। इनकी तरफ से ये कहना है कि हमास की कहानी अब पुरानी हो चुकी है। अब पूरे इलाके में जो चर्चा हो रही है वो ईरान और उसके जो प्रॉक्सी संगठन है इनकी चर्चा हो रही है। तो देखिए एक प्रकार से अब इसराइल और के इस वक्त सबसे स्ट्रांग अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है। देखिए तो अब एक प्रकार से देखिए इजराइल और नेतन्याहू के सामने बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो हमास से बड़ा चैलेंज हिजबुल्लाह बन गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, नंबर्स बहुत ज़्यादा है, और पूरे उत्तरी इसराइल में एक प्रकार से कब कहाँ पे कौन सा रॉकेट से फायर हो जाए, कब कौन सा ड्रोन गिर जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और आयरन डोम भी इसे पूरी तरह से नहीं रोक पा रहा है। तो एक प्रकार से हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, एक बड़ी जंग छेड़ दी है। तो इसे रोकना, कैसे इसे काउंटर किया जाए, ये इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन के सामने आया है। अब देखिए, अब देखना ये है कि क्या किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की फोर्सेस करती हैं। अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो फिर पूरे इस इलाके में एक नया वॉर एक नए स्टेज पे आगे पहुंच सकता है। तो अगर लेबनान में इजराइल दाखिल होती है तो उसको भी एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह भी अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ तैयार दिखाई देगा और एक बड़ा युद्ध होता नजर आ रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।